ये तभी तो आए हैं। गाड़ियां खराब नहीं हो रही होती जनता की, अगर पेट्रोल पंप पे गाड़ियां खराब नहीं होती तो हम क्यों आते। देश के अंदर खोखलापन हो रहा है, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं कर रहा, शिक्षा पे कोई बात नहीं कर रहा, बस अपने पुत्रों की संपत्तियां चमकाने में लगे हैं। जो कंपनी आज से 5 साल पहले कहीं भी लिस्टेड नहीं थी, एकदम से वो कंपनी 400% की ग्रोथ दिखाती है। कोई ना कोई तो घपला हुआ होगा। ब्राजील में भी इथेनॉल मिलाया जा रहा है, लेकिन वो पूरी साइंटिफिक तरीके से मिलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जब इनसे रिपोर्ट मांगी गई कि आपने क्या रिसर्च करके आपने इथेनॉल पेट्रोल में मिला दिया, तो नितिन गडकरी का मंत्रालय चुप बैठा है। अभी तक उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी नहीं है। इससे गाड़ियां खराब हो रही तो हम कहाँ जाएंगे। लेकिन नितिन गडकरी जी का लगभग कई सारे बयान जो वायरल हो रहा है, कह रहा है इससे देश में इन्वायरमेंट अच्छा होगा, जो लगातार वायु प्रदूषण हो रहा है वो बेहतर होगा, देश मजबूत होगा। कहाँ से मजबूत होगा, जब गाड़ियां ही नहीं चलेगी तो मजबूत कहाँ से होगा। हमारा जो 90% वर्ग है वो टू व्हीलर पे चलता है, टू व्हीलर ही खराब हो जाएगा तो क्या रिक्शा लेके चलेंगे क्या। जो जल्दी से काम हो जाते हैं बाइक में गाड़ियों में, वो कैसे चलेंगे। इसे वायु प्रदूषण तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, उनकी संपत्तियां बढ़ जाएंगी, वो विदेश में शिफ्ट हो जाएंगे जैसे इनके बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन कह रहे हैं जो कुछ लोग जो है वो ही सिर्फ विरोध करे, बाकी जनता खुश है। कौन सी जनता खुश है, मैं जनता ही हूँ ना, मैं इस देश की जनता ही हूँ, नॉर्मल जनता। मैं तो खुश नहीं हूँ। मेरी 2 स्कूटी खराब हो गई इस एथेनॉल के तेल की वजह से। एक तो वो बोलते थे पेट्रोल मिलेगा 60 रुपए लीटर, लेकिन दिल्ली में 109 रुपए लीटर है। कहाँ से मिल रहा है, कौन सी जनता खुश है। सबके मार पड़ी, आपके मार पड़ी, इस भाई के मार पड़ी है, मेरे मार पड़ी है, तो कौन उसी के बेटे खुश है, उसी के 2 पुत्र खुश है जिसकी कंपनी ने 600% की ग्रोथ दिखाई है। लेकिन आप लगातार उनके जो बेटा पर एलिगेशन लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर देश में अगर भागीदारी करने की मौका मिल रहा, चाहे मेरा बेटा या किसी और का बेटा हो, क्या फर्क पड़ता है इससे। अरे तो देश आगे बढ़ना चाहिए, बस देश नहीं 2 पुत्र आगे बढ़ने चाहिए बस। देश की उन्हें कोई नहीं पड़ी। हम आज की डेट में 109 रुपए लीटर डलवा रहे, जो आने से पहले बोलते थे 60 रुपए लीटर देंगे, और 109 रुपए लीटर आज भी डलवा रहे इथेनॉल मिलाने के बाद, जिसमें की रिसर्च नहीं है। 2 लोगों की तरक्की हुई है, 0 से 600% की, जिन्हें शेयर मार्केट में भी अच्छी हो रही है, कंपनी भी प्रॉफिट में जा रही है। जो कंपनी 100 करोड़ की नहीं थी वो एकदम से 7,000 करोड़ की हो गई। लेकिन इस पर जो हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री है, उनका कुछ खास ज्यादा बयान नहीं आता है। नितिन गडकरी जी लगातार इस पर सफाई दे रहे हैं, फायदे गिना रहे हैं, देश कैसे आगे बढ़ेगा वो कर कह रहे हैं। देखो ये पार्टी ऐसी है, जो इनके खिलाफ बोलेगा ये उठा के ईडी सीबीआई लगा देंगे। हरदीप सिंह पुरी जी को पता है मेरा घर चल रहा है, मेरे को बीजेपी खाने कमाने के लिए दे रही है, मेरे को चुप रहना है। अगर मैंने थोड़ी सी भी उल्टी सीधी बयानबाजी करी तो मुझे अंदर डाल देंगे। हम डरते नहीं है, राहुल गांधी जी के बब्बर शेर है, हम जो सच है वो बोलेंगे। लेकिन नितिन गडकरी जी पर आप लोगों को भरोसा क्यों है? उनको तो कहा जाता है बेहतर नहीं बेहतरीन जो है मंत्रालय और मंत्री है वो देश के लिए अच्छा ही करते हैं जो करते हैं। कौन सा अच्छा काम किया उन्होंने। उनके फ्लाईओवर देहरादून एक्सप्रेसवे बनाया उसमें गड्ढे हो गए, तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया उसमें गड्ढे हो गए, पुल गिर रहे हैं। कौन सा मंत्रालय अच्छा काम किया है। बल्कि वो सबसे करप्ट मंत्री, मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ, जो ज्यादा काम करता है उतना भ्रष्ट होता है। उन्होंने पहले एक इमेज बनाई कि मैं एक्सप्रेसवे बना रहा हूँ, साथ में उन्होंने एक थप्पड़ मार दिया इथेनॉल का, अपने 2 पुत्रों को बिजनेस सेटअप करके दे दिया। ये भ्रष्ट सबसे ज्यादा भ्रष्ट। आप अरुण मलिक जी क्या कहेंगे जिस तरीके से नितिन गडकरी साहब ने ख्वाब दिखाया कि लंदन अमेरिका जैसा दिल्ली की सड़कें हैं, बस सिर्फ एक मानसून में एक बारिश में सब धराशायी हो गया, क्या कहेंगे आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय मंत्री हैं, सबसे घटिया केंद्रीय मंत्री, सबसे घटिया केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। हाँ, ऐसा दिखाया कि बड़ा पाक साफ है, ये बहुत पाक साफ है, और बहुत सबसे पीछे घोटालेबाज, सबसे बड़ा घोटालेबाज यही निकला। और सबसे सुन लीजिए, आप चीज बताइए, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने करी थी, उसमें इन्होंने बताया था जब ये सड़कें बन रही थी, दिल्ली से बॉम्बे, दिल्ली से पूना, सड़कें बन रही हैं, जापान के टेक्नीशियन आए हैं, ऑस्ट्रेलिया के टेक्नीशियन आए हैं, अमेरिका के टेक्नीशियन आए हैं, जापान के आए हैं, कोई गलती तो हो ही नहीं सकती। इतना पक्का बताया इन्होंने कि इतनी जबरदस्त टेक्नीशियन डाली की टेक्निक है कि सड़कों सालों साल सड़क से चमचम करेगी, चमचम करेगी। वो सारे टेक्नीशियन चले गए पूना से। आप देखा, पूना में इतने बड़े बड़े जो सड़कें धंस गई, राजस्थान की सड़कें धंस गई, देहरादून की सड़कें धंस गई, नीचे कितने कितने मीलों तक सड़कें धंस गई। वो टेक्नीशियन कहाँ गए भाई। ऐसे लगता है जैसे कोई युद्ध हुआ हो, बहुत बड़ा युद्ध, तो किसी ने बम ब्लास्ट किए हो और सड़कों को तहस नहस कर दिया हो सब तरफ। मैं एक तरफ की बात ही नहीं कर रहा, पूना, राजस्थान, देहरादून, दिल्ली से आपका बॉम्बे, जितना तक सारी सड़कें धंसी हुई हैं, इतनी सड़कें धंसी हैं पूछो नहीं। नितिन गडकरी जी का हाथ है, बिल्कुल, क्यों नहीं हाथ है।
मंत्री तो वही है ना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, ये ऑस्ट्रेलिया के टेक्नीशियन है, ये जापान के टेक्नीशियन है, ये चाइना के टेक्नीशियन है, ये वहां का टेक्नीशियन है, गलती तो हो ही नहीं सकती। चमाचम मजबूत किले की तरह ये सड़कें बनेंगी। वो ऐसे एक बारिश हुई सारी धस गई। मेहनत तो कर रहे हैं देश के लिए ही, पैसा बटोरने की, पैसा बटोरने की, घोटाला करने की, पैसा बटोरने की, घोटाला करने की, करोड़ों रुपए को घोटाले कर दिए। ये है, ये टेक्निक है। टेक्निक असल में ये थी कि करोड़ों रुपए का घोटाला कैसे हम देश के लिए बेहतर कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं। नुकसान कर दिया पूरे देश का, सारी सड़कें धस गई, करोड़ों रुपए अंदर चला गया, बेटे को अमीर बनाना है, सारी चीजें इन्होंने कर दी, सब चीज। मुझे ये बता दो, अफसोस होता है, आप फेसबुक देखो, यूट्यूब देखो, सड़क धस रही है ऐसे, मतलब मीलों मील सड़क जमीन में चली गई। राजस्थान, पूना, बॉम्बे, जहाँ के ये रहने वाले, भाई कमाल है। अरे कहीं तो रुको, एक्सप्रेसवे बनाया ना उन्होंने, वो सारे धस गए। एक्सप्रेसवे बनाया, कौन सा? पैसे के लिए जल्दी एक्सप्रेसवे लाइए, सड़क बनाइए, घोटाला करिए, करोड़ों करोड़ों रुपए लगा दिया। इथेनॉल लाके सुन ले, अरे वो भी गन्ने का जूस ला, गन्ने का जूस। पत्रकार महोदय, एक चीज बताऊं आपको, हकीकत में बताऊं आपको, ये दिल्ली में आपने देखा कोड़िया पुल, कितने साल हो गए? लोहे का कोड़िया पुल, कितने साल हो गए? वहीं का वहीं है, उसकी सड़क वहीं की वहीं है। आप चलते हो, कितने साल हो गए चलते, ऊपर ट्रेनें भी चलती हैं, नीचे पानी भी है, लेकिन आज भी मजबूत वो है, आज भी वो कोड़िया पुल है। फिर इथेनॉल की बात क्यों कर रहे हैं? इथेनॉल, गन्ने का जूस। आप इथेनॉल मत बोलिए, इथेनॉल नाम लेना बेईमानी है। लेकिन नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि ये इथेनॉल पेट्रोल सबसे बेहतरीन है। ऐसा है, नितिन गडकरी ने पहले भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मैं 35 रुपए लीटर पेट्रोल दूंगा, क्यों नहीं दिया? देते हैं ना। उन्होंने कहा कैमरे पे, हमने ऐसा कोई बात तो नहीं। कैमरे भी वो आगे जी, मैंने ऐसे कहा ही नहीं, कैमरे पे भी कहा, दोनों जगह दिखाया उन्होंने, मैंने खुद देखा फेसबुक पे। एक तरफ ये कह रहे मैं 35 रुपए लीटर पेट्रोल दूंगा, दूसरी तरफ कह रहे मैंने कहा ही नहीं। मतलब एक मंत्री इतना झूठा, कैबिनेट मंत्री झूठा, झूठ बोल रहा है देश के, बिल्कुल झूठ, 100% झूठ बोल रहे हैं। इनके पीछे सारा कालापन था। कहते ना ऐसे सजावट इनकी करी, बहुत बार बड़े सजावट किया, जैसे बड़े ईमानदार, ये तो सबसे बड़े घोटालेबाज निकले। सारा घोटाला सामने है, देश के सामने, सारा घोटाला देश सामने, और कुछ भी सब जगह इनके घोटाले। मैं तो कह रहा हूँ किसी जज से, कोर्ट के जज से जांच होनी चाहिए, एजेंसियों से नहीं, क्योंकि एजेंसी तो इनके अधीन ही है, एजेंसी सारी इनके अधीन है। कोर्ट सबसे, देखिए जब लोगों को कुछ पूछूंगा बुरा लग जाएगा आपको। अरे राहुल गांधी का सिपाही हूँ भाई, हमें देखिए, हम सवाल करते हैं, हमें जवाब नहीं मिलता आप लोगों के लिए, लेकिन हमें सवाल करते हम जवाब देते हैं। अच्छी बात है। नितिन गडकरी ने कहा आप लोग गधे हैं। गधे तो ये खुद है, कह रहे हैं कि जो सवाल पूछ रहा है, जो इथेनॉल पे सवाल खड़े कर रहा है, वो गधे हैं। हाँ, तो तुम अच्छे हो, तुम क्या हो? तुम क्या हो? झूठ बोलने वाले, झूठ बोलने वाले, घंटी बजा रहे हो झूठ बोल के लोगों का। बेटे को फडणवीस कह रहा है कि जो सवाल पूछता है वो कुत्ता है। अच्छा, ये तो देखो, पता क्या है, कहते हैं ना, जो जैसा होता है वो वैसे उसको दूसरों को नजर आता है, जो खुद जैसा होता है ना उसको वैसे ही नजर आता है। चोरों को चोर ही नजर आएगा, चोरों को चोर नजर आएगा। एक तो चोरी करते हैं, दूसरे से सीना चोरी करते हैं। हैं, तुम पे जांच की बात आ जाए तो तुम कहते हो कि हम आरोप लगा रहे हैं, ये सारे घोटाले देश के सामने हैं। लेकिन आप लोग कह रहे हैं वो बेटा को चमकाने के लिए कह रहे हैं, राजा बना रहा है, लेकिन राजा तो बने, शट अप यार, राजा कहाँ बने, कहाँ उसको गुण है क्या? घोटालेबाज को बेटे को अमीर बनाना चाहिए, राजा बनाओगे उसको? राजा मुक्ति खत्म कर दी इंदिरा जी ने, राजाओं का वंश खत्म कर दिया था इंदिरा गांधी जी ने। फिर भी प्रेस आया था ना, इंदिरा जी लाई थी, वो सब खत्म कर दिया। ये ख्वाब ना लें, ये ख्वाब ले रहे हैं कि अमित शाह का बेटा अमीर है, उससे अमीर ज्यादा बनाऊं। उसको बॉलिंग करनी आती नहीं, लेकिन चेयरमैन है। जनता सड़कों पे है, आपके साथी सड़कों पे है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए, ये तो तानाशाही है, ये तो सुन लीजिए, बर्खास्त करने की देख सुन लिए, सारा देश चाहता है मोदी को बर्खास्त करो, इसको बर्खास्त करो, पूरा देश चाहता है। मैं कह रहा हूं इनके हाथों से देश को बचाओ, इनके हाथों से देश को बचाओ, लोगों को बचाओ, लोगों की नौकरियों को बचाओ, महंगाई हटाओ, देश बचाओ, महंगाई को हटाओ, देश बचाओ, मोदी भगाओ, मोदी भगाओ, देश बचाओ। हो रही है जिसमें आपने गन्ने का जूस दिखाया, तो हाँ? उसके बाद नितिन गडकरी ने माना कि माइलेज में कमी आ रही है। एक चीज और बताऊं मैं आपको, कड़ी बात करूंगा। देखिए, यूट्यूब ने मुझे भेजा है मैसेज कि अरुण जी आपका तो लाखों में चल रहा था, लाखों में आपके व्यूज आ रहे थे। उन्होंने अपना नक्शा वो भी दिखाया मुझे कि ये देखिए आप कैसे आपकी वीडियो जा रही है, लेकिन सरकार ने वो वीडियो मेरी रोक दी। क्यों रोक रहे नितिन गडकरी आपको? घबराहट, डर, क्योंकि मैंने लोगों को सच्चाई बताई,
देश के लोग हमारे हैं। राहुल गांधी जी ने हमें कहा है, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कि हमें लोगों को सच बताना है। वो सच के देख के वीडियो यूट्यूब ने मुझे मेरे मोबाइल पे आया कि सरकार ने आपका वीडियो रोक दिया है। वो भी तो देश के लिए ही काम कर रहा है ना। नितिन गडकरी भी आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, क्या आपको सोच बुरा रहे क्यों लग रहा है? या मैंने एक्सपोज करा, मतलब किसी के ऊपर आरोप दिखाया, लोगों को सच बता रहे हैं, वीडियो ब्लॉक कर दोगे, ये डेमोक्रेसी है? अरे हमने कभी किसी का बंद किया है? गोदी मीडिया ने गया कहीं, सड़कें दिखाई गोदी मीडिया ने? दिखाओ ना, वो इतने बड़े जो होल हो गए, राजस्थान, पूना, देहरादून, गया गोदी मीडिया कोई? वहां जाते गड्ढे के अंदर चले जाते। गोदी मीडिया वालों को कहो वो गड्ढे के अंदर जाओ, कि इतने फुट का गड्ढा आ गया, इंची टेप लेके जाओ, इतने इंच का गड्ढा हो गया, ये कौन है इसका जिम्मेदार? पूना जाओ, इतने इंच का गड्ढा हो गया, कौन है जिम्मेदार? राजस्थान जाओ, इंची टेप लेके जाओ। और 56 इंच वालों को मत बताओ, क्योंकि उसका 56 इंच का सीना नहीं है। बताइए कि इतने इंच गहरे गड्ढे हो गए हैं, कौन है इसका जिम्मेदार? लगाइए ना कैमरा, दिखाओ आके, गड्ढे के अंदर जाओ, माइक लो, एंकरिंग करो, मोदी जी या गडकरी जी मैं इस गड्ढे में हूँ, बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? गडकरी जी मैं आज पूना के गड्ढे में हूँ, बताइए इसके जिम्मेदार कौन है? आज मैं राजस्थान के गड्ढे में हूँ, बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? बताए ना।